हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके बाबा के ब्लॉग में। आज मैं और मेरे साथ कुछ फ्रेंड नीरज और हरिओम, हम दोनों मिलकर खाए हैं। ये है अलवर के नटनी के बारे, आप देख सकते हो पुल। और आप एक सेकंड ये देख सकते हो, दो पहाड़ियों की घाटी है, इन दोनों के बीच का अंदर काट कर ये पुल है, सड़क जा रहा है और ये पानी। तो आप ये देख रहे हो मंदिर, और ऐसे ही उसके ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम करता हूँ, दिख रहा है। और ये तो मंदिर है, इससे ऊपर भी एक और ऐसे ही पुलिया थी ऊपर वाले उसके ऊपर पहाड़ पर, जो पहले था, जो टूट गया। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बंदर मिलेंगे आपको, मोर मिलेंगे, सांबर मिलेंगे। दोस्तों मेरे साथ नीरज है और हरिओम, देख सकते हो हरिओम हमेशा चलने में बिजी रहता है। और ये है, इसको बोलते हैं नटनी का बारा, और ये रूपारेल नदी है जो आगे चलकर रूपारेल नदी के रूप में ये होता है। अभी तो थोड़ा सा गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, पानी की आवक नहीं आ रही, वरना बारिश में फुल होकर चलती है। और तो दोस्तों आपको जैसे दिख रहा होगा, यहाँ का अंदर भैंस भी तैर रही है, और इसका अंदर बाकायदा मछली और कछुए। वो कितनी बड़ी मछली है, आपको शायद आ सकती है तो दिखाओ, देखिए है या नहीं। ये मछली है, देखो इतनी बड़ी है, इसमें नदी के अंदर मछली है। और कछुआ देखना चाहते हो तो ये झाड़ियों में इतने बड़े कछुए कम से कम ऐसे लगा लो, ये 70-80 साल पुराने कछुए। और एक कछुए नहीं है, इसमें कम से कम 1500-1600 कछुए हैं। एक तरीके से स्पोर्ट्स है कछुआ का प्रजनन का। एक कछुआ धूप भी सेक रहा है, जो भी दिखाऊंगा, है क्या नहीं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो 237, ये 237 फीट है। ये 237 फुट गहरा था, लेकिन मट्टी भर भर कर ये हो चुका है। और बाकायदा जैसे यहाँ का ऊपर आसपास ये कछुए, गुजरों के गाँव है, या मछली पकड़ना और ये शिकार करना अलाउ नहीं है, या नॉर्मल प्रजनन के लिए ही है। और जो ये दो बीच में डिवाइडेशन देख रहे हो, ये पोर्शन देखिए, ये पूरी एक नदी है और इसका ये डिवाइडेशन है बाकायदा। यहाँ पानी से अंदर से, ये तो खैर बंद कर दिया, वरना अंदर से पोर्शन होता था, यहाँ पर देखा जाता था, डिवाइडेशन होता था पानी का। बतख भी देख सकते हो आप, प्रजनन के लिए अच्छा स्पोर्ट्स है। यहाँ पे विदेशी पक्षी भी आते हैं, वहाँ पर मोर भी देख सकते हो, बतख भी देख सकते हो विदेशी, और कछुआ धूप सेक रहा है वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों इसका ये इतिहास है कि किसी ज़माने पर ये जो नटनी का बारा बनाया गया था, ये नटनी का बारा, इसको नटनी का बारा क्यों बोलते हैं इसकी बात बताऊंगा। ये यशवंत सिंह और जो भरतपुर के शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था। तो इन दोनों का क्या था, जो रूपारेल नदी था, इसका बंटवारा होता था 55 और 45 में पानी का परसेंट का। तो 55% तो जाता था भरतपुर और 45% ये जाता था अलवर, और ये जाता था भरतपुर। तो भरतपुर की मोती झील तक जाता था लास्ट में। तो जब इसका उद्घाटन हुआ था तो इसके शुभारंभ में घाटी के उस छोर से और इस छोर तक एक रस्सी बांधकर इस पर एक नटनी ने नृत्य किया था, है क्या नहीं। नटनी ने नृत्य किया था, जिसको नृत्य करने के बाद आपको कछुए का और दिखा देता हूँ, कहानी भी चलती रहेगी। कछुआ धूप सेक रहा है, पाँव पसार कर, जैसे मस्त लॉन के अंदर गाड़ी के, देख सकते हो। और मछली भी यहाँ शानदार है, देख सकते हैं। बड़ा वाला कछुआ है पानी का, और यहाँ कछुए की कमी नहीं है, हजारों लाखों कछुए नीचे इस समय तो देख सकते हो। और वैसे पक्षी भी है पानी के अलग टाइप के, बाकी के बोरी है कुछ, ये विदेशी पक्षी भी आते हो। मछलियों का झुंड देख सकते हो, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, मछली के बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। वैसे दिखा दी हमने कितनी लेंथ की मछलियाँ है। ये इधर जो फंस चुकी है वो मछलियाँ है। बारिश आएगी, जब ये पानी आएगा, ये मछली इधर क्रॉस हो जाएगी, कुछ बह जाती है, कुछ रह जाती। तो दोस्तों कहानी में आगे चलते हैं हम विस्तार पूर्वक। तो इसका ऊपर दोनों रस्सी पर नटनी नाची थी, और राजाओं से शर्त लगाई थी कि वो बिना रुके इस कॉर्नर से और उस कॉर्नर तक अगर बिना गिरे या बिना उसके सहारे के सपोर्ट के नृत्य करेगी, तो शर्त लग गई थी राजाओं में कि आधा राज्य दे दिया जाएगा। तो वो नृत्य की पूरा नाची थी। मछली देख सकते हो दोस्तों, कितनी बड़ी मछली नहीं बस। हरिओम, ये मछली भी कमज़ोर थोड़ी, इनके भी दांत वांत रहते हैं। तो कछुआ देख सकते हो, मछली देख सकते हो। तो इसका ऊपर ये हुआ था कि जैसे नृत्य हुआ था, तो बोला नाचती नाचती नृत्य की आधा रस्सी पार कर ली थी। और ये 300 फीट गहरा था, पहले बहुत गहराई था इसका।
इस पुल से 300 फुट गहरा था, इससे 300 फुट। अब तो ये मुश्किल से 40-50 फुट है, मट्टी आ चुकी है, पूरा भर गया है कालांतर में। जो अलवर और वो शायद 1700 सन के समथिंग बात है। तो वो जो नृत्य की नाची थी, तो उसने नृत्य करते करते रस्सी के ऊपर आधा रास्ता पार कर लिया। तो किसी साहूकार ने बोला था कि महाराज आधा राज्य तो चली गया, और ये पूरा अगर इस कोने से उस कोने तक निकल गई तो पूरा राज्य चल जाएगा। तो नृत्य की माँ थी, उसके एक बच्चा था। तो साहूकार के बोलने पे बच्चे के मतलब जैसे सब कुछ शांत था, पानी की सिर्फ आवाज़ आ रही, लोग दंग रह गए उसका नृत्य देखकर। इस पहाड़ से उस पहाड़ तक वो रस्सी पर कला करती हुई, नाचती हुई, बिना किसी सपोर्ट के आ रही थी। तो आधा राज्य चला गया, आधा ना चल जाए, इसलिए तरकीब लगाई। उसी के किसी मंत्री ने उस नर्तकी के बच्चे के चुटकी भर ली। चुटकी भरने से जैसे ही बच्चा रोया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत था। उसकी आवाज़ सुनते के साथ माँ का दिल एक ममता से वो था, वो रस्सी से संतुलन खो गई और नर्तकी ऊपर से नीचे तक गिरकर वहीं ख़त्म हो गई। किंतु ये एक तरह की जो चली आ रही है, एक ये बात है, और एक दूसरी भी बातें हैं इसके साथ जो फेमस है नटनी के बारे की। लेकिन उसी नर्तकी के कारण इसका नाम, ये रूपरेल नदी जैसा मैं बता रहा हूँ, उस नर्तकी का नाम के नाम से यहाँ पर नटनी का बारा बोला जाता है। नटों के कारण नटनी का बारा बोला जाता है, और ये जब से चली आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर ये भी है पहाड़ की तलहटी में, देवनारायण बाबा का ये मंदिर अभी बनाया गया है, देवनारायण जी का। आप इधर आपको दिखा सकता हूँ, इधर काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बंदर भी मिलेंगे और मछलियाँ भी। थोड़ी सी कटेली झाड़ियाँ उग चुकी है, पहले यहाँ पानी निकालने की सुविधा थी, देख सकते हो। चल देख सकते हैं कितनी बड़ी मछलियाँ। एक सेकंड, बड़ी मछलियाँ उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, करीब 4-4 फीट लंबी मछलियाँ आई। और इधर भी कछुए काफ़ी है, उस तरफ तो है ही उनकी भरमार है, कछुए इधर से उधर निकल जाते हैं। और दोस्तों ये देवनारायण बाबा का ये मंदिर है, ये नया मंदिर तो अब बनाया गया है, वरना पहले सिर्फ यही मंदिर था और इसकी कुछ शाखाएँ थी। जो इस मंदिर में भी बोला जाता है कि पहले के जो श्लोक वगैरह इनके खंभों पर संस्कृत के लिखे हुए मिले थे खुदाइयों में। ये पुराना खंडर से था, क्योंकि जो अलवर के मेवात इलाके में रहा जाता था, जो यहाँ के ऊपर पुराने प्राचीन वाला ये है। और अब देवनारायण बाबा का मंदिर, चलो दर्शन कराते हैं आप लोगों को। ये बील का पेड़, ये पुराना मंदिर था प्राचीन, यहाँ समाधि वगैरह ली हुई। ये धूना है पुराना, और उसी मंदिर के ऊपर मंदिर बनाया गया। ये मंदिर का निर्माण अभी भी जारी हुआ पड़ा है, ये अभी बनाया नया, प्राचीन अलग था। भैरू बाबा का आप देख सकते हो। ये भैरू बाबा का छोटा सा मंदिर, हनुमान जी महाराज। ये भैरू बाबा की दूसरी प्रतिमा लाल में, महादेव जी, जय भोले बाबा। और इसके अलावा देवनारायण बाबा को दर्शन कराते हुए सवाई बोध जी, मुरना देवनारायण बाबा जी और माता साड़ू जी। ये लोग देवी देवताओं के रूप में प्रचलित है हमारे यहाँ पर। और मेले का आयोजन 1 तारीख को, कोई घी चढ़ गया ऐसे इसमें। जो यहाँ पर गुजरों के द्वारा यहाँ पर देवनारायण बाबा इनके प्रसिद्ध देव है, उनका निर्माण किया गया। और पुराना धूना ये है, ये पुराना मंदिर था, ये मंदिर का निर्माण अब करा गया। इस मंदिर के अंदर मतलब पुराने जो बोलते हैं पहले के जो लेख थे वो भी निकले थे, जिनको सेडमाई के रूप में स्थापित कर दिया गया गांव में ले जाकर। पुराने स्तंभ वगैरह निकले थे। और ये धूना है, यहाँ पर काफ़ी लोग सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। धूना भर्तृहरि महाराज का भी धूना है यहाँ पर।
हमारे यहाँ पर नौनाथ 84 सिद्धों की भूमि रह चुकी है, तो सिद्ध आते हैं यहाँ पर, पूजा करते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो उनका धुना है। प्राचीन में ही मंदिर का निर्माण से पहले मैंने यहाँ देखा था, उन स्तंभों के ऊपर लेख लिख रहे थे, जो देखे थे, जो अब है नहीं। शायद वो किसी मंदिर के अंदर स्थापित कर दिए होंगे। और इसके पीछे चुग्गे की ज़मीन है, काफ़ी भंडारा के स्थान है, चुग्गे की ज़मीन है जहाँ पर चुग्गा डाला जाता है मोर वगैरह को। यहाँ पर बंदर पानी पी रहा है भैया ठूंठी में। और अभी चलते हैं बाहर की तरफ। हमने जैसा कि ये स्थान घूमा है पूरा, नटनी का बारा का आपको इतिहास बताया इसकी, ये दो, एक उस कोने से और उस कोने के ऊपर तक की दो वो कहानियाँ हैं जो चलिए। और दूसरा ये सरस, इसके जस्ट बाजू में सरिस्का रिजर्व पड़ जाता है, जो भैया राजस्थान में एकमात्र गिनती के 45 या 31 गिद्ध बच रहे, जो सरिस्का में ही बच रहे, वरना गिद्ध लुप्त हो चुके हैं। और जो जिसको बनाया जाता है, खैर हम अगर वो भी करेंगे तो गिद्धों को अगर हमको नज़र आ गया 1-2 गिद्ध गलती से उड़ता हुआ, अबे आसमान में तो छोटा सा दिखाई देगा। खैर, और भैया यहाँ पर देख सकते हो बंदरों को, मछलियों को यहाँ पर चुग्गा डाला जाता है लोगों के द्वारा, यहाँ बंदरों को, मछलियों को, और जो भी है धर्म पुण्य करने वाले लोगों के द्वारा यहाँ आया जाता है। और गर्मियों के अंदर जो ये पानी से टकरा कर ठंडी हवा आती है, और यहाँ पर कछुआ मछलियों को मनोरम दृश्य देखा जाता है। और विदेशी पक्षियों का भी यहाँ पर आगमन होता है। तो दोस्तों, एक बार आप आते हो अलवर से, जयपुर की तरफ से निकलते हुए, थानागाजी होते हुए, तो नटनी के बारे पर आइए, रुकिए, देखिए यहाँ का स्थान। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए बाबा के ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।